नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं वापस से सी टेट का ओल्ड पेपर लेकर आया हूँ। ये आपका सी टेट का ओल्ड पेपर है 2016 का। इससे पहले मैंने आपको 2012 से 2016 तक सारे ओल्ड पेपर करवा दिए। हम इसमें कर रहे हैं 2012 से 2023 तक जितनी भी एग्जाम हुई थी सारे ओल्ड पेपर। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे अगर डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमारी फ्री वाली क्लास से ऐड हो सकते हो। इसके अलावा आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल है, मैंने आपको बता रखा है। 199 में आपको हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, मैथ्स पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, सीडीपी के 1300 क्वेश्चन, संस्कृत के 1500 क्वेश्चन और 2012 से 2019 तक ये सारा मटेरियल जो मिल रहा है आपको अभी 199 में मिल रहा है। तो जिनको भी अभी परचेस करना है वो कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विद्यार्थियों में संप्रज्ञात्मक विकास को प्रोत्साहित देने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। वेरी वेरी गुड। तो विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरे नंबर का कि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। किस वातावरण में? प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी तरीके से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इसने बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। तीसरे नंबर का तो इसमें जो है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ऑप्शन आपका खाली दूसरे नंबर का आ जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। कोई भी शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो इसे जो है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, तो इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। कोई भी शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अध्ययन करते हुए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। व्यक्तित्व लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उनकी मदद कर सकती है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, किसी भी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करता है। वेरी वेरी गुड। किसी भी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य जो होता है सीखने के लिए, किसके लिए? सीखने के लिए, जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। कौन सा? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन ए वाला। विकास का सिर पदानुमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है सिर से पैर की ओर। सिर पदानुमुखी, तो कहां से? सिर से पैर की ओर। ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी। सेफे कोडिकर, वो तो आपने सुना ही होगा। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो है वो हो जाएगा प्रारंभिक बचपन अवस्था। कौन सा हो जाएगा? प्रारंभिक बचपन अवस्था। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्तांत में उसे परीक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्न दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी।
अनुवांशिकता और पर्यावरण का। किसका? अनुवांशिकता और पर्यावरण का। कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? समाजीकरण के गौण वाहक कौन से होंगे? विद्यालय और पास पड़ोस। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण जो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? किसी भी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, किसी भी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सामाजिक संकुचन अनुकूलन। किस पर? सामाजिक संकुचन अनुकूलन पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? वाह यार, सब तो याद है आपको। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होना है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेश और समायोजन के रूप में। क्या जाना जाता है? समावेश और समायोजन के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किसी भी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेश को हतोत्साहित करते हैं, आवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, खोज को प्रोत्साहित करते हैं या नियामन। आकृति को बढ़ावा देते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? कि शिक्षक को चाहिए कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूप की तरह ग्रहण करे। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए, कोई भी 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? टी शर्ट पहनती है और उससे बातें करती है, तो उसके बारे में आपको कौन सा कथन सही लग रहा है? तो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जो हैं इसकी व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या करते हैं कि बच्चों के विचारों को अहम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करेंगे। वेरी वेरी गुड। 18 नंबर का बिल्कुल आपने सही बताया है। क्या हो जाएगा? सी वाला, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या करके विचारों की अहम केंद्रित के रूप में करेंगे। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन। लिंग क्या है? तो लिंग जो है एक जैविक सत्ता है। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट। कौन सा? सहयोगी प्रोजेक्ट। आपकी कक्षा की व्यक्तित्व भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपनी कक्षा की व्यक्तित्व भिन्नताओं को निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। आजकल उद्देश्यपूर्ण होता है। क्यों आजकल उद्देश्यपूर्ण होता है? यदि इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता होनी चाहिए। अनुसंधान सुझाने हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम जो होंगे
महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ेगी। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम जो होते हैं वो महत्वपूर्ण प्रभाव सुझाते हैं। विशेष आकलन वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। विशेष आकलन वाले बच्चों को आप किस में शामिल करो? विशेष आकलन वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए एक काल्पनिक लक्ष्य में। किसमें? एक काल्पनिक लक्ष्य। विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन क्या है? यह कथन सही है क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? प्रतिभावान शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता है? D1, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अपने प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। क्यों बढ़ा सकती है? क्योंकि उसकी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। बच्चों के बारे में कथन में से कौन सा सही है? 30वें नंबर का क्वेश्चन। बी और सी और डी। बी सी डी। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन ए वाला गलत हो जाएगा। चलिए आपका कौन सा जाए? बी सी और डी। बी सी डी है ऑप्शन चौथा। ये आज मैंने आपको फिर 30 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और अगर जिनको नोट्स लेना है वो भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए धन्यवाद है आप सभी का वीडियो देखने के लिए।